हेलो दोस्तों, मैं शैली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल विधि डिकोड में। आज हम बात करेंगे एफआईआर क्या है, एफआईआर का मतलब क्या है, एफआईआर कब करवाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट बात है, पुलिस अगर आपकी एफआईआर न लिखे तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या उपचार है। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अपराध के लिए किए जाने की पहली सूचना, अपराध के किए जाने की पहली सूचना। एक संज्ञेय अपराध होता है और दूसरा असंज्ञेय अपराध होता है। संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। अपेक्षाकृत गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। और असंज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है और अपेक्षाकृत कम गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। अगर संज्ञेय अपराध हुआ है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जानी चाहिए। जैसे ही पुलिस को यह सूचना दी जाती है तो पुलिस उसको अपने एफआईआर रजिस्टर में नोट करती है। इसका प्रोविजन सेक्शन 154 सीआरपीसी 1973 में है। इसका मतलब है प्रथम सूचना प्रतिवेदन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली सूचना की रिपोर्ट। यह रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है। कौन से पुलिस को? नियरेस्ट पुलिस को दी जाती है। पुलिस को दी जाती है। साधारण लोग तो यही समझते हैं एफआईआर उसी थाने में करवाना चाहिए जिसके अंतर्गत अपराध दिखता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अपराध हुआ है, आपके पास कोई जानकारी है या आप खुद ही पीड़ित है तो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वह आपके क्षेत्र का स्टेशन होना, पुलिस स्टेशन हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यदि पुलिस को सूचना दी गई है तो पुलिस का काम है एफआईआर रजिस्टर में नोट करना। यदि अपराध उनके थाना क्षेत्र में नहीं घटा है और किसी और पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है तो भी उस एफआईआर को नोट करेगी। ऐसे एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ऐसे एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं। पुलिस उसे नोट करेगी और उस थाना क्षेत्र को भेज देगी, उस पुलिस स्टेशन को भेज देगी जिसके अंतर्गत ये आता है। अच्छा, आम आदमी कैसे पता चलेगा कौन सा अपराध संज्ञेय है और कौन सा अपराध असंज्ञेय है? तो इस बारे में भी व्यवस्था है। सीआरपीसी की धारा सेक्शन 54 और सीआरपीसी की धारा सेक्शन 155, दो धाराएं हमारे पास है। अगर कोई व्यक्ति सीधे पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस को पता होता है कि कौन सा अपराध संज्ञेय और असंज्ञेय है, अगर नहीं पता तो हमको रेफर करना होता है सीआरपीसी 1973 शेड्यूल 1 अनुसूची 1, जिसमें पूरी लिस्टिंग दी गई है कि कौन सा अपराध संज्ञेय है और कौन सा अपराध असंज्ञेय है। तो व्यक्ति पुलिस के पास गया, उसने शिकायत की, पुलिस को लगता है यह असंज्ञेय है तो पुलिस उसे एनसीआर रजिस्टर में दर्ज करेगी। एफआईआर रजिस्टर जिसमें संज्ञेय अपराध दर्ज होता है और एनसीआर रजिस्टर जिसमें असंज्ञेय अपराध दर्ज होता है। तो पुलिस का काम है उसको नोट डाउन करना। पुलिस व्यक्ति को सजेशन देगी कि आप न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में जाएं और वहां शिकायत दर्ज करवाएं। तो असंज्ञेय मामले में सीधे पुलिस की जगह मजिस्ट्रेट ही शिकायत दर्ज करता है। बहुत कम लोगों को यह बात पता है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है कि शिकायत करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। जी हाँ, कोर्ट में जाएं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाएं। इसकी परिभाषा हमको मिलती है सेक्शन 2D सीआरपीसी 1973 परिवाद कंप्लेंट शिकायत। तो पुलिस का काम क्या है? आपकी मदद करना अपराध के निवारण में और अपराध होने के बाद अभियुक्त को पकड़ने में। तो पुलिस के पास आप जाते हैं, शिकायत
कैसे की जानी चाहिए, तो शिकायत जो है बोल के मौखिक की जा सकती है और शिकायत लिखित भी की जा सकती है। दो ही तरीके हैं हमारे पास, इन्हीं दोनों तरीके से हम शिकायत कर सकते हैं। पुलिस आप पर यह दबाव नहीं डाल सकती। आप लिख करके दीजिए। तो जब भी आप जाएं तो सेक्शन CRPC 154 आपको यह अधिकार देता है कि अगर आपकी शिकायत अगर मौखिक है तो पुलिस वाला उसे लिखेगा। ये इंचार्ज पुलिस को ये जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस थाने भार साधक अधिकारी को कि वो उसको लिखेगा या लिखवाएगा, और लिखने के बाद जो बातें लिखी गई हैं वह पढ़कर शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाई जाएगी कि आपने यह बात लिखवाई है। अगर वो कहता है कि हाँ मैंने यही बात लिखवाई है, कहता है कि हाँ मैंने यही बात लिखवाई है, बताई है, तो उसे FIR में लिखा गया है। नीचे हस्ताक्षर करने होंगे। अगर वो चाहता है कि उसमें कुछ बदलाव किए जाए तो वह बदलाव की मांग कर सकता है। और दूसरा तरीका, आप स्वयं ही अपराध के बारे में लिख करके जानकारी पुलिस थाने में पहुंचा सकते हैं। आपने जो बात लिख कर दी है वही बातें FIR रजिस्टर में नोट की जाएंगी। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कोर्स आपको दी जाएगी। CRPC सेक्शन 154 FIR की कॉपी फ्री में उपलब्ध की जाएगी। CRPC सेक्शन 154 ये कहता है कि उसकी कॉपी फ्री में शिकायतकर्ता को दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक कॉपी दी, उसकी फ़ोटोकॉपी में सील लगा के दे दिया। FIR रजिस्टर में नोट किया जाएगा और आपको जो कॉपी दी जाएगी उसमें IPC की धाराएं लिखी होगी कि किन किन धाराओं में शिकायत दर्ज की गई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी FIR नहीं लिखी गई है। तो FIR न लिखे जाने पर क्या उपचार है? अगर FIR नहीं लिखा गया है तो आपके पास रेमडी है। CRPC सेक्शन 154 पैराग्राफ 2 ये कहता है कि आप सीधे संबंधित SP को समरी लिख करके शिकायत में भेजें। आप लिख कर बताएं कि मैं थाने में गया था जहां ये व्यक्ति मिला और उसने FIR नहीं लिखा या लिखने से मना कर दिया है और मेरी शिकायत यही है। कानून कहता है कि इसके आगे का काम SP करता है। वो आपकी FIR दर्ज करवाएंगे और मामले की जांच करवाएंगे। अगर आपको ऐसी लीगल जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर एंड कमेंट करें।